प्रतिदिन के जीवन का प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति को अपना लेखा परमेश्वर को देना है। आज हमारे समाज में, और शायद जब मैं कहूं कि मैं क्या कहने जा रही हूं, मैं कुछ लोगों के पांव को दबा दूं, शायद कुछ यहां और कुछ जो टीवी प्रोग्राम पर देख रहे हैं। मेरी इच्छा आपको चोट देना नहीं है, परंतु लोगों को जगाना है। कभी कभी जब हम ऐसे मरे और सुस्त आचरण में पड़ जाते हैं और हम दूसरे व्यक्ति के समान निचले बहाव में बहने लगते हैं, हमें कोई झंझोड़ कर वास्तविकता में लाने वाला चाहिए। पहले से भी अधिक आज लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तकरीबन 1000 पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देते और उनकी सहायता से भी इनकार कर देते हैं अगर कानून दखल न दे। 84 लाख लाखों डॉलर आज बच्चों की सहायता के लिए बकाया है। आप जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं? वे अपनी संतानों से चोरी कर रहे हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी सहायता करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहते हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा लगे या ना लगे। ये एक जिम्मेदारी है और परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। मैं अब सारे बहाने जानती हूं। मेरे बच्चे की सहायता बहुत ज्यादा है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कुछ और। मैं इन सब में नहीं जा रही हूं, परंतु आप जो कर सकते हैं उसे आपको करना है और बंद करें अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नकारना। मैं हालांकि नहीं जानती संदेश कितना प्रसिद्ध होगा, पर मैं एक बात कहूं, अगर लोग इसे सुने तो उनके जीवन बदलने के ये काबिल होगा। मैं आशा करती हूं कि कुछ को धमाके के साथ निष्क्रियता से बाहर निकालकर क्रिया में ला सकूं, ताकि जो उन्हें करना है करें। शायद यहां कोई न हो, परंतु मैं कह रही हूं कि अगर ऐसा है तो और बहाने ना बनाएं। जो आपको करना है उसे आरंभ करें। जानते हैं साल 2000 में 21 लाख जोड़ों के तलाक हुए। जब ये गणना काफी बढ़ गई, सरकार आज गणना भी पूरी नहीं कर पा रही है। जो तलाकशुदा है, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही हूं। मेरा भी तलाक हुआ जब मैं 22 वर्ष की थी। मेरा एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और वो काम नहीं करता था, दूसरी स्त्रियों के पीछे भागता। कई बार सिर्फ यही विकल्प रह जाता है, परंतु सब 21 लाख के लिए जरूरी नहीं। हां, हर कार्य के लिए एक समय है, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो गैर जिम्मेदार हैं। किसी को मेरे इस प्रचार पर नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप जानते कि आप जिम्मेदार हैं और आपकी विशेष परिस्थितियां हैं, तो ये परमेश्वर और आपके बीच में है, क्योंकि आपको उसे लेखा देना है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ कुछ लोगों को गैर जिम्मेदार आचरण से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपको कुछ बताऊं, यदि आपके पास घर है तो उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि कार है तो उसकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे हैं तो आपको एक अभिभावक होने की जिम्मेदारी निभाना है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी बनना है। यदि मैं वचन सुनाने के लिए बुलाई गई हूं तो मुझे वचन पढ़ने, प्रार्थना करने के लिए जिम्मेदारी लेनी है। यदि आपको नौकरी मिली है तो आपको समय पर पहुंचने और सही कार्य करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपका कार्यस्थल आपके व्यक्तिगत फोन कॉल्स करने की जगह नहीं है। हर समय इंटरनेट पर खेलना, देर से पहुंचना और जल्दी चले जाना, या कंपनी के पेन या पेपर क्लिप को चुराना बाहर निकलते समय। और जब परमेश्वर आपको कायल करे तो कहे, धन्य हो प्रभु, वो मुझे अच्छी पगार नहीं देते। मैं ऐसे आलसी गैर जिम्मेदार आचरण के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं एक जिम्मेदार स्त्री हूं।
ये ऐसा नहीं जिससे मुझे तकलीफ हो, शायद किसी दूसरी तरह से मुझे इससे तकलीफ है। कभी कभी मैं अपने को ऐसी बातों का जिम्मेदार मान लेती हूँ जिसके लिए ज़रूरत ही नहीं। मुझे अपने गलत जिम्मेदार होने की भावना का सामना करना है। मैं उन लोगों की समस्याओं की जिम्मेदारी ले लेती हूँ जिन्हें मैं जानती भी नहीं। ये शायद मेरे दूसरों की मदद करने के दान का एक भाग है, परंतु यदि मैं ध्यान न रखूं तो मैं गड़बड़ी कर सकती हूँ। मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। मेरा गहरा मतलब है, हाँ मुझे प्रभु से दान प्राप्त है और प्रभु की बुलाहट भी, परंतु मेरा विश्वास है कि मेरे यहाँ खड़े रहने का प्रमुख कारण है कि मैं अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से लेती हूँ। ये केवल दान ही की बात नहीं है। बहुत से वरदान प्राप्त लोग हैं जो कभी कुछ नहीं करते, और ये दुख की बात है। मैं लोगों को देखती हूँ जो दान वरदान प्राप्त हैं और वे कभी कुछ नहीं करते। आप जानती क्यों? क्योंकि वे जिम्मेदार नहीं। वे हर समय जो उन्हें अच्छा लगता है करना चाहते, ना कि वो जो उन्हें करना चाहिए। क्या आप जानते, लाखों लाखों और लाखों बुजुर्ग नर्सिंग होम में प्रतिदिन लाए जाते हैं और किसी को परवाह नहीं कि कोई उन्हें देखे या फिर उनकी देखभाल करे, परंतु फिर भी उनके परिवार हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ये है गैर जिम्मेदारी। बाइबल कहती है यदि आपके माता पिता दादा दादी या परिवार हैं और उनकी ज़रूरतें हैं और आप उनकी देखभाल नहीं करते, तो आप बदतर हैं उन अविश्वासियों से जो वहां अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत ही व्यस्त स्त्री हूं और मेरी भी एक विधवा आंटी है। मेरे माता और पिता हैं जो 70-80 वर्षों में हैं और उन तीनों को सहायता चाहिए। हमें हर सप्ताह उनके किराने लाने का प्रबंध करना पड़ता है, उनके डॉक्टरों को पास ले जाना पड़ता है, देखना है कि घर साफ है कि नहीं। वे कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनके बिल भरते हैं। क्या मैं हर समय ऐसा करने की इच्छा रखती हूं? हां, मैं उनसे प्रेम करती हूं, उनकी चिंता करती हूं, परंतु शायद कोई भी ऐसा हर समय इच्छा न रखे। परंतु मैं विश्वास रखती हूं यदि मैं अपने कर्तव्य परमेश्वर के सम्मुख पूरा करती हूं और एक अच्छे आचरण से, तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्हें मैं एक जगह छोड़ दूं बिना ये परवाह किए कि वे कैसा जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर से आशा रखूं कि वो मुझे आशीष दे कि मैं यहां खड़ी हो सकूं। जब भी आप एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जो अपने जीवन और सेवकाई दोनों में सफल हो, मैं विश्वास करती हूँ बहुत बातें हैं जो उसके साथ चलती हैं। मैं सिर्फ पैसों ही की बात नहीं कर रही हूं, मेरा मतलब है मैं खुश हूं। मेरी एक दुखी, असंतुष्ट और बिखरी हुई शुरुआत थी। मैं आपको बताऊं, अब मैं एक संतुष्ट और बहुत ही खुश स्त्री हूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं, अपने आप को पसंद करती हूं और मैं फलदायक कार्य कर रही हूं। मैं विश्वास नहीं करती कि एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति खुश रह सकता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके चारों ओर ये बातें हैं जिनसे आप छुपने की या भागने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये हर समय आप पर चिल्ला रही हैं। तुमने इसे खत्म नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने तो साफ नहीं किया, तुमने उसकी देखभाल नहीं की, तुमने मुलाकात का समय नहीं बताया, और हम बहानों में ही पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और आप जानते हैं क्या है बहाना? एक झूठ से गढ़ा कारण। अच्छा प्रचार है जॉयस। खैर, परमेश्वर मुझसे अपेक्षा नहीं करता कि मैं अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखूं। उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वे ज्यादा सामर्थ्य हैं। अब हम उस क्षेत्र में हैं जहां शैतान मूर्ख बनेगा, जब आप अपने बैरियों को आशीष देते हैं और उन्हें जो आपके जीवन को नाश करना चाहते हैं। आप उन शैतानों को सिर खुजलाते छोड़ देते हैं और ये कोई मायने नहीं रखता है। मैं इन वचनों में देखना चाहती हूं क्योंकि मेरे विचार से लोगों को समझ आना जरूरी है। निकाले 1 तीमुथियुस 5:4। मैं आपकी सहायता कर रही हूं। क्या किसी ने कोई सहायता प्राप्त की? आप में से कुछ उन बातों के विषय सोच रहे होंगे जिनका ध्यान आपने अब तक नहीं रखा, जिसे अब आपको करना है, और आप अभिभूत होने जा रहे हैं। आप निर्णय लेंगे कि आप घर जाएंगे और ऐसा करेंगे, और पहली कुछ बातें जो आपका मनुष्यत्व कहेगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। 1 तीमुथियुस 5:4। परंतु यदि किसी विधवा के बच्चे या बच्चों के बच्चे हों तो वे पहले
अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। दोबारा देखें तो वे पहले अपने ही घरानों के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। आज हम मस्ती कर रहे हैं। आप में से कुछ अपने अभिभावकों को फोन भी नहीं करते। मैं क्यों उनसे बात करूं, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने परमेश्वर के साथ कोशिश की। जब मैं बड़ी हुई मेरा शोषण हुआ था। मैं सब भूल जाना चाहती थी। जब प्रभु ने मुझे मेरे माता पिता के लिए घर खरीदने को कहा और उसमें अच्छा सामान रखने को कहा, ऐसा घर जो मेरे घर से 10 मिनट दूर हो ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, मैंने कहा मैं क्यों करूं, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और जानते हैं प्रभु ने क्या क्या, क्या तुम सांस नहीं ले रही? लोग शायद हमारे लिए वो ना करें जो हम चाहते, परंतु चोट खाए हुए दूसरों को भी चोट देते हैं। आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, शायद इसलिए कि जो आपके साथ ऐसा करे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, तो क्यों लोगों पर दोष लगाए? जो जिम्मेदारी है उसे निभाएं। ये शैतान है और हमें उसके घिनौने खेलों को पूरी तरह से रोकना है। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। केवल परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसका अनुग्रह इसे रोक सकता है। मैं मसीह में अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ और मैं वो करूंगी जो परमेश्वर चाहता है, चाहे मुझे व्यक्तिगत बलिदान भी करना पड़े। मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मेरी देखभाल करेगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे जीवन पर अधिक अभिषेक देगा। आमीन। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 8। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। सोचिए उन लोगों के लिए जो अपने परिवारों से अलग हो जाते और अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है इस क्षेत्र में। आप सभी से मेरे लिए कठिन बनाए हैं, पर फिर भी मैं करूंगी। करीब 10 लाख से ज्यादा बच्चे तलाक के कारण प्रभावित होते हैं। हर साल आज बहुत से लोग दूसरे विवाह का भाग लेना कि पहले। करीब 1/3 अभिभावक तलाक के बाद भी कई वर्षों तक कड़वाहट से भरे रहते हैं। हर 2 विवाह के लिए 1 तलाक है। और जानते हैं पिछले 10 वर्षों में तलाकशुदा जोड़ों की 70% बढ़ोतरी हुई है। मैं शायद ये बातें करके कुछ लोगों को मूर्ख बनाऊं, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि ठीक है क्योंकि ये 21वीं सदी है, पर आप जानते हैं ये किताब नहीं बदली जहां तक मैं समझता हूं। मनुष्य अपने माता पिता से अलग हो और 2 भाग हो जाए, बांटना शब्द मुझे एक वचनबद्धता समान लगता है। क्या आप जानते क्यों ज्यादा लोग बिना विवाह के साथ साथ रहते विवाह क्यों नहीं करते? वे वचनबद्ध नहीं होना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब मैं इसे थक जाऊं तो मैं आराम से छोड़ दूं। बिना तकलीफ के मैं कैसे जानूंगी दी मुझे अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना हो, चलो कुछ दिन इसे परख लें। मैं ये बातें आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूं, परंतु हमारे समाज में वास्तव में समस्याएं हैं और हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कुछ भी हमारी कलीसिया में नहीं है। गणना बढ़ रही है और बच्चे ऐसे घरों में रह रहे हैं जहां अविवाहित युवा साथ रह रहे हैं। सरकार की गणना बताती है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। बच्चों का शोषण ऐसे घरों में 3300% ज्यादा होने की संभावना है। परस्पर ऐसे परिवारों में जहां विवाहित जोड़े रहते हैं
और बाद में विवाह करते उनमें 50% तलाक की ज्यादा संभावना है, परस्पर उनके जो विवाह से पूर्व साथ नहीं रहते। 1992 में न्यायपालिका द्वारा देखा गया कि जो स्त्री बिना विवाह किए अपने साथी के साथ रहती है उसका शोषण 62% घरेलू शोषण से ज्यादा है। मैं शायद बहुत गहराई में आ गई हूं, मुझे लगता है कि मैं करतब दिखाने वाले के पास हूं। बहनों, मेरी बात पर अब ध्यान दें। आपका मूल्य और योग्यता है, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। और यदि कोई पुरुष आपका इस्तेमाल बिना वचनबद्धता के करना चाहे तो आप उससे फूट जाने के लिए कहें। इस पर विश्वास न करें कि मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रिय, झूठ। क्योंकि प्रेम समर्पण है, प्रेम मिटने वाली भावना नहीं है। प्रेम दुख और सुख दोनों समयों में वचनबद्ध है और प्रेम समर्पण है, ये एक भावना नहीं। आप बहुमूल्य है कि कोई आपके साथ ऐसा करे। परमेश्वर की आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। हम बिशप जेक्स के कुछ शब्द लेंगे कि स्त्री, तूने उस व्यवहार से छुटकारा पा लिया है। आमीन। तुम्हें इससे बढ़कर प्राप्त होना चाहिए। दूसरे आपका सम्मान करें, ऐसा करें। यदि आप लोग भटक गए, मैंने पहले कभी ऐसा प्रचार नहीं किया तो आमीन। बिना ये जाने कि संसार कैसा है, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। हम संसार में हैं, परंतु उसके लिए नहीं, हमें अपना एक स्तर बनाना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्या यीशु कभी किसी बात के लिए गैर जिम्मेदार थे? कभी नहीं। आप जानते हैं, हमें मनोरंजन की आदत है और इसी वजह से कई लोग अपनी जिम्मेदारियों के लिए समय नहीं देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए पैसे दें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि समय पर उसे चुका दें। अगर आपको नौकरी मिली है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि समय पर पहुंचे, साफ कपड़े पहने हुए, बाल बने हुए, ऐसे नहीं कि 2 मिनट पहले ही बिस्तर से उठे हों। अगर लोग मेरे ऑफिस में इस तरह से आए तो मैं ऐसे लोगों को घर भेज दूंगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि एक अच्छी आत्मा नहीं है और मैं अपनी सेवकाई में इसे नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक अच्छे परमेश्वर की सेवा करती हूं। मैं चाहती हूं आप मत्ती 20 निकालें। जिम्मेदार बने। मैं समझती हूं मुझे धैर्य मिल गया ऐसा करने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मेरा मतलब भी ये ऐसा है कहने से कि मैं चाहती हूं कि आपका जीवन एक अच्छा जीवन हो। मैं अपने जीवन में शैतान को लोगों से छीनते और चोरी करते देखकर थक गई हूं। मैं लोगों को धोखा खाते नहीं देखना चाहती। मैं नहीं देखना चाहती कि लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं और इच्छाओं में भटक रहे हैं। हमें अच्छी ठोस वचन की आवश्यकता है, परंतु हमें ऐसे प्रचार की भी जरूरत है। लोगों को जानना है कि कैसे जीवन बिताएं। हमारे रोज के जीवन में हमें सीखना है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि ये बताना कि आपके माता पिता की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। ये एक जीवन बदलने वाली बात हो सकती है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग और उनके जीवन इन कारणों से पूर्ण तरह से बिखरे हुए हैं। बाइबल कहती है अगर आप नहीं करते तो ये गलत है। आप चाहे कुछ भी बहाना बनाए, ये गलत है। आप भी कभी बूढ़े होंगे, आप भी चाहेंगे आपसे कोई बातें करे, कोई आपसे मिलने आए, और आप ये नहीं चाहेंगे कि सब आपसे ये कहें कि वे लोग व्यस्त हैं। मैं हमेशा अपने माता पिता और आंटी के लिए वो सब नहीं कर पाती जो करना चाहिए, परंतु मैं कोशिश करती हूँ कि वो हो जाए, और ये भी जिम्मेदारी का एक भाग है। और उनकी ज़रूरतें तब नहीं होती है जब मैं चाहती हूँ। कभी कभी तो मत्ती 20
पद 16 कहता है, अब जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं पिछले होंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं। इसका क्या मतलब है कि बुलाए हुए बहुत पर चुने हुए थोड़े ही हैं? बहुत वर्षों पहले मैंने एक वक्ता को सुना जिन्होंने समझाया कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु थोड़े ही हैं जो जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हैं। आप किसी भी ऐसे मसीही को नहीं पाएंगे जो ऐसा ना कहे कि मेरा सेवकाई के प्रति लगाव है। शायद बहुत से मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे सेवकाई में इस्तेमाल कर। खैर आए देखिए, यीशु ने उनसे जो ऊंचा पद पाना चाहते हैं क्या कहा। देखिए मत्ती 20:20, और जब्ती के बेटों की मां उसके पास अपने बेटों को लेकर आई और घुटने टेक कर उसकी प्रशंसा की और उससे अनुग्रह चाहा। और यीशु ने पूछा, तो क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? तब उसने कहा, आज्ञा दे कि मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और दूसरा बाईं ओर बैठे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तू नहीं जानती कि क्या मांगती है। क्या तू वो प्याला जो मैं पीने पर हूं पी सकती है, और जो बपतिस्मा जो मैं लेने पर हूं ले सकती है? तब उन्होंने कहा, हां जरूर, हम कर सकते हैं। वो क्या कह रहा था? तुम अधिकार चाहते हो, परंतु क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? देखिए, सारे अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी आती है। एक के बिना आप दूसरे को नहीं पा सकते। एक सच्ची सफलता आपको जिम्मेदारी लिए बिना नहीं मिल सकती। यदि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो लोग आपका सम्मान कभी नहीं करेंगे। एक तरीका जिसके द्वारा आप और अधिक जिम्मेदार बन सकते हैं वो है प्रार्थना पूर्वक हमारे सहयोगी बनने का विचार करना। आप कह सकते, जॉयस ये मुझे और अधिक जिम्मेदार क्यों बनाएगा? मैं विश्वास करती हूँ कि वचन सिखाता है कि हमें उन लोगों के जीवन में बोना है जो हमारे जीवन में बोते हैं। यदि हम आत्मिक रीति से आपके जीवन में बो रहे हैं और वास्तव में आपकी सहायता कर रहे हैं और एक बदलाव ला रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप हमारी सहायता करने पर विचार करें। हम सहभागी बनकर परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे ऑफिस में फ़ोन करना है और सहभागिता की कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, और आप हमारे साथ सहभागिता का आनंद उठाएंगे और आप एक बड़ा बदलाव आते देखेंगे। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने के प्रति प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।